इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71 डे 8। हमारी अंतः चेतना ही वास्तविक गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ। उनका दिव्य प्राण अपने अंतस में अनुभव करते हुए भावना करेंगे कि ये स्वाध्याय हमारे जीवन को पूर्ण रूपेण बदल रहा है और ये स्वाध्याय विश्वव्यापी गुरु इच्छा से हो रहा है और हम सब सहयोगी आत्माओं के जैसे इस कार्य को कर रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि मैंने आपको सारी शक्तियां बता दी, अब एक पैसे की शक्ति रह गई। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पैसा भी अगर चाहिए, अगर आप उसी के लिए भाग रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हमें रोजी रोटी कमानी है, हमें पैसा कमाना है और इसलिए आपकी बातों को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पैसा भी नहीं आ सकता। आप बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसमें हैप्पीनेस, आनंद, खुशी कहाँ है? अकाउंट भरे रहते हैं पर दिल खाली है और तकलीफें कम नहीं हो रही। या तो बहुत पैसा होने से हमारी तकलीफें कम हो जाए, हम ना बीमारी रोक पा रहे हैं, ना घर में जो आकस्मिक मृत्यु हो रही है हम उनको नहीं रोक सकते, जो नेचुरल कैलेमिलिटी है हम उनको नहीं रोक सकते, तो हम पैसा अकाउंट में भरकर कौन से सुख की बात कर रहे हैं? वो टेम्परेरी है और वो लोभ की ओर ले जाता है। अब गुरुदेव उस मनोयोग की बात कर रहे हैं, उस भावना की बात कर रहे हैं जिससे इंसान पैसा कमा सकता है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर एक एनर्जी को शिफ्ट कर दिया। गुरुदेव कह रहे हैं कि मनी तो आउटपुट है, मनी केवल एक आउटपुट है जो बहुत छोटा सा हिस्सा है इस ब्रह्मांड का। हमारी 5 शक्तियां हैं, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, इमोशनल पावर, सोशल पावर और फाइनेंशियल पावर। तो ये एक शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का अट्रैक्शन कैसे करते हैं? इस शक्ति को अट्रैक्ट करना है तो भी हमारा इंटेंशन राइट होना चाहिए। और गुरुदेव हमें श्री की इंटेंशन पर ले गए बाटा जी के एग्जाम्पल के साथ। हमने पार्ले जी और बाटा का एग्जाम्पल समझा और हमने ये देखा कि वो आज भी मैनिफेस्ट हो रहा है। उन्होंने जिस इंटेंशन से वो कार्य किया, वो इंटेंशन आज भी मैनिफेस्ट हो रही है। कोई तकलीफ होती है तो हम यही चाहते हैं कि हम बाटा की चप्पल पहने, पहला नाम यही आता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने पैसा बनाने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट्स को ही वाहियात बना दिया। हम यही नहीं समझ पा रहे कि जो हम सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस में महत्वपूर्ण क्या था। जैसे हम कई बार शुरू तो करते हैं अच्छे भाव से कोई काम, अगर हम अध्यात्म का भी कोई काम कर रहे हैं, भगवान का भी कोई काम कर रहे हैं, तो हम शुरू से राइट इंटेंशन से करते हैं, लेकिन क्या हम उस इंटेंशन को कैरी कर पाते हैं? या ऐसा तो नहीं होता कि थोड़ा सा पैसा आते ही हमारे मन में लोभ की एनर्जी आ जाती है, लालच की एनर्जी आने लगती है, हम लोगों को जज करने लगते हैं। और गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में बहुत खूबसूरती से समझाया कि व्हेन यू आर अ रिसीवर, आपका रोल प्ले क्या होना चाहिए, और हम जब गिवर हैं तो हमारा रोल प्ले क्या होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ऐसा गुरुदेव ने बताया था कि ये जो वृत्ति है ना कि हर चीज फ्री में मिल जाए, फ्री का धनिया, फ्री की मिर्ची, ये जो वृत्ति है फ्री, ये हमारी एनर्जीज को ब्लॉक करती है। हमें पहले अपने आप को सुधारना है एज अ गिवर एंड एज अ रिसीवर, उसके बाद ये एनर्जी हमारी फ्लरिश करेगी। हमारा एक संस्कार होता है बहुत कि कहीं पर कुछ ऑफर चल रहा है तो लूट लो, सेल लगी है तो लूट लो, सेल लगी है तो ज्यादा ले आओ। हम एक आपाधापी में रहते हैं और जो उसकी मानसिकता होती है वो यही है कि सेल में भले ही हम पैसा ज्यादा खर्च कराएं, पर हमारे मन को सुकून होता है कि हमने 4 पैसे बचा लिए। और हम गलत जगह पैसा बचाते हैं। कई बार हम मॉल्स में जाकर बार्गेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रेपुटेशन का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। मॉल में कौन करता है, एक डीएनए है, लेकिन हम लोकल सब्जी वेंडर से खूब मार्केटिंग करते हैं। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, वहां पर ये बताना चाहते हैं कि हम निर्णय लें, हम उस शॉप पर चढ़े जिस शॉप से हम एक्चुअली खरीदना चाहते हैं। अगर हमको शॉप पर जाकर सामने वाले का जो उसने प्रोडक्ट या सर्विस दी है वो महंगी लग रही है, तो हम उसको 4 बात क्यों सुनाते हैं? हम वहां से ना लें निर्णय के लिए, तो हम स्वतंत्र है ना कि भैया आपको प्रणाम, आपको खूब आपका खूब खूब मंगल हो, आपको जो आपके जीवन में अच्छा घटित हो सकता है वो सब अच्छा घटित हो, हमारा आपसे बात नहीं बनेगी और हम वहां से दूसरी दुकान पर चले जाएं। पर हम उस दुकानदार के नाम पर ही कहने लगेंगे वो तो लुट्टू है, वो तो बहुत महंगा है, वो तो ऐसा करता है, वो तो छलता है, वो तो ठगता है। गुरुदेव इस चीज के लिए इनकार करते हैं। वो कह रहे हैं ये हमारी अपनी वृत्ति है, जैसे हमें हमें वैसा ही समाज दिखता है। तो हम जो फ्री की चीजों को एंजॉय करने में आनंद ले लेते हैं और हर चीज फ्री में चाहते हैं, ये एक बहुत कॉमन मानसिकता, और बड़े खुश हो जाते हैं। 1+1 के ऑफर आते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि उन ऑफर्स को अवेल नहीं करना, पर उन ऑफर्स को राइट इंटेंशन, राइट एनर्जी से अवेल करना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि गायत्री रूपी विवेक को धारण नहीं करना, निश्चित रूप से गायत्री रूपी विवेक को धारण करना है, पर अपनी पहले पहले फाइनेंशियल पावर से पहले अपनी बाकी पावर लगानी है। हमारा इमोशन क्या है इस चीज को, इस काम को करने में, उसके बाद हमारी बौद्धिक बौद्धिक क्षमता क्या कह रही है, फिर हमारी एक्चुअली पॉकेट कैसी है, हमें ये सब सोचना चाहिए और ये सब सोचकर हमको ये काम करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन ही सामने वाले का नुकसान करने की है या अपना फायदा देख लो, बस दुनिया जाए बाहर में, अपना फायदा देख लो। कई बार क्या होता है, हम किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं
और हमारी पूरी पूरी क्षमता है, पूरी पूरी कैपेसिटी है देने की, लेकिन फिर भी हमको बार्गेनिंग करनी है क्योंकि हमको वर्थ नहीं लग रहा। पर हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सामने वाले प्रोडक्ट का प्रोडक्ट वर्थ है या नहीं है? भाई किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका कितना खर्चा आया, उसको कितना कमाने की इच्छा थी, उसने कितना प्रॉफिट रखा, उसको कितने लोगों को सैलरी देनी है, ये सब वो डिसाइड करेगा ना। हमको केवल ये डिसाइड करना है कि हमारी पॉकेट के अनुरूप है या नहीं, या हमको वर्थ लग रहा है या नहीं। हमको वर्थ नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट ही वर्थ नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट ही खराब है, या वो दुकान ही बेकार है। हमारे मन मुताबिक नहीं है, हमारे गुण कर्म स्वभाव अनुसार नहीं है। तो हमको अपनी दिशा बदल के वहां जाना है जहां हमारे गुण कर्म स्वभाव हमारी पॉकेट के अनुसार मिल रहा हो, हंसते हंसते। बस इतना गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। लेकिन हम उसी बीच में धारणाएं क्रिएट कर लेते हैं और इस वजह से पैसे की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। हम किसी को बहुत फ्लरिश करते हुए देख लेते हैं, किसी बहुत पैसे वाले को देखते हैं, ये बात पहले भी आई थी, तो हम ईर्ष्या ईर्ष्या का संस्कार इनडायरेक्टली जाग जाता है। किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी की नौकरी अच्छी है, या ऐसा देखिए कि अगर आप घर में हैं और आप आजकल दुनिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हो गई है, कोई अपने पोस्ट डाल रहा है घूमने के, बार बार कभी आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, हमने बिना बात की हमने उनकी पोस्ट देखी और ब्लेस तो किया नहीं, और इन्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, घूमने के बाद पैसे में आग लगाए रहते हैं। हम इस तरह के बैठे बैठे कमेंट पास कर देते हैं, बैठे बैठे इस तरह की बातें बोल देते हैं। हमको क्यों क्यों सोचना है किसी के बारे में, हमको क्यों किसी की दुनिया में इतना ज्यादा प्रवेश करना है, और इससे हम अपनी एनर्जी ब्लॉक करते हैं। मूल में क्या है, कहीं ना कहीं जाना हम भी चाहते हैं, इसलिए तो आपने घूमने वालों पर कमेंट कर दिया। या तो आप जाना चाहते हैं, या आपके मन में ईर्ष्या है कि वो क्यों जा पा रहा है, या उसके पास पैसा ज्यादा क्यों है। अगर हमारे मूल में उन लोगों के लिए हमारे मन में ईर्ष्या का भाव होगा जिनके पास पैसा है, या उन लोगों को हम ब्लेसिंग नहीं देंगे जिनके पास पैसा है, तो ये एनर्जी हमारी भी ब्लॉक रहेगी। फिर हम अमीर गरीब की एनर्जी से चलते हैं। हमारी एक इंटेंशन है इस संसार में, हम व्यक्तित्व नहीं देखते। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे और कहते हैं और लिख के गए हैं हर जगह कि किसी के व्यक्तित्व को देखकर उसकी वैल्यू के बारे में जानिए, लेकिन हम आवरण से जानते हैं। हम जो है बाहर की वेशभूषा के अनुसार डिसाइड करते हैं कि कौन है। हम जो है अपने घर में जो मौसी लोग आ रहे हैं उनसे सभ्यता से बात नहीं करेंगे, कोई मजदूर है तो सभ्यता से बात नहीं करेंगे, रेड लाइट पर कोई बच्चे मिल जाएंगे तो सभ्यता से बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हम सुपीरियर रख देते हैं अगर हमारे पास जो है उनसे ज्यादा पैसा है, और वहीं हम एकदम से विनम्र बन जाते हैं उन लोगों के सामने जिनके पास हमसे ज्यादा पैसा है। तो ये जो पैसे की एनर्जी है, ये बायस्ड एनर्जी हो गई है। अमीर गरीब का भेद यहाँ इस एनर्जी से आने लगा है। जिनके पास बहुत पैसा है हम उन्हें हमें वो व्यक्तित्व पसंद नहीं हो, तब भी हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। वॉट आउट ऑफ दैट मनी। किसी की पोस्ट बहुत हाई है तो उस पोस्ट का सम्मान होता है और उस सैलरी का सम्मान होता है, लेकिन व्यक्तित्व का सम्मान करना हमको नहीं आता, क्योंकि हम व्यक्तित्व को गुण कर्म स्वभाव की कसौटी पर कसते ही नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं पैसा मनोयोग से आएगा। पहले अपनी वृत्ति देखिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि हम पैसे वालों को ज्यादा सम्मान करते हैं, और कोई गरीब है पर उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो हम उसका सम्मान नहीं करते, या करते भी हैं देन ऑल्सो देर इज अ सुपीरियर एनर्जी, कि हम इतने अमीर होके भी देखो कितने गरीबों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम कितने डाउन टू अर्थ हैं, हम कितने हाई हैं। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर भी हम अपने अहंकार को पोषण दे रहे हैं। हम समभाव में नहीं है कि मानवता, पहले हम मानवता के मूल्य को समझें और मानवता के अनुसार सबकी वैल्यू करें। सॉरी टू से, लेकिन हमारे दिवाली पर जो मिठाई के डिब्बे बनते हैं वो भी इस हिसाब से बनते हैं कि किसके यहाँ डिब्बा जाना है, और उसके हिसाब से हम इतने बायस्ड हैं कि हमारे मौसी लोगों का डिब्बा अलग क्वालिटी की मिठाई का होगा, है ना, सप्रेस वाले के डिब्बे की क्वालिटी अलग हो जाएगी, और सब्जी वाले के डिब्बे की क्वालिटी अलग हो जाएगी, उसको तो देता भी कौन है। और हमारे रिश्तेदारों में भी हम दामाद के यहाँ जो मिठाई जाएगी, बेटी के यहाँ जो मिठाई जाएगी, वो समधियों के यहाँ जो मिठाई जाएगी, और जो फ्रेंड सर्किल में मिठाई जाएगी, सब अलग अलग होंगी। ये किस आधार पर तय हो रहा है? ये मनोवृत्ति कहाँ से आ रही है? दिवाली जैसा दिव्य त्योहार जहां हमें प्रकाश बांटना है, जो त्योहार ऐसा है जिसका मतलब ही महालक्ष्मी का मंथन से महालक्ष्मी का जन्म हुआ और श्री हरिनो ने धारण किया। तो ये कितना ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का अर्थ है प्रकाश बांटो। कौन सा प्रकाश बांटे? लाइट एलईडी बल्ब बांटेंगे क्या एलईडी बल्ब खरीद खरीद के बांट दिए? अरे आत्मा का प्रकाश बांटो, चेतनता का प्रकाश बांटो। तो हम यहाँ पर इतने बायस्ड क्यों हैं? हम क्यों ऑल ओवर सेम चीज नहीं अवेलेबल कर सकते? अपनी पॉकेट देखिए, अपनी क्षमता देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए, और फॉर्मेलिटी के लिए बिल्कुल मत कीजिए। कई जगहों पर सोसाइटीज में क्या हो जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए प्लेटें एक्सचेंज होती हैं। एक मिक्सी प्लेट बना दी, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, था कोई किसी चीज को नहीं था। पर दिवाली है तो बुरा ना मान जाए सामने वाला, दिवाली है तो फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए कर रहे हैं। तो हम बहुत बायस्ड हैं, हम एक सम एनर्जी पर नहीं चल पाते हैं। अगर हम सम एनर्जी पर चलेंगे
तो जो मिठाई हम अपने नंद के यहाँ दे रहे हैं, अपने दामाद को दे रहे हैं, या अपने हाई जिन रिश्तों को हमने वैल्यू और वेटेज ज्यादा दे रखा है, वही मिठाई हम सफाई वाले भैया के लिए भी निकालेंगे, वही हम प्रेस वाले के लिए भी निकालेंगे, वही दूध वाले के लिए भी निकालेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट के अनुसार मिठाई डिसाइड करनी पड़ेगी। भाई जरूरी थोड़ा है कि हर कोई काजू कल बर्फी बांटे, और कुछ नहीं तो अपने घर में हलवा प्रसाद बनाइए और जो आया उसे दिल से खिलाइए। वो भी तो किया जा सकता है, या अपने घर में बना लीजिए, जो आया जो घर आ जाए। दिवाली से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, फिर वो कोई भी आए, सबको दिल से खिलाइए अपनी व्यवस्था अनुसार। लेकिन अभी जो निर्णय लेते हैं हम, वो बायस्ड हैं, उनमें वो एनर्जी श्री की एनर्जी नहीं है, महालक्ष्मी की एनर्जी नहीं है, लोभ की एनर्जी है, बायस्ड एनर्जी है। फिर जिसने दिवाली पर गिफ्टिंग बहुत चल जाती है, क्यों है वो गिफ्टिंग, उसका कारण नहीं पता। कहीं ना कहीं शायद रेपुटेशन, नेम एंड फेम, सोशल स्टेटस बनाना चाहते हैं, इसलिए गिफ्टिंग है। वो भी राइट एनर्जी से नहीं हो रही है फिर। और फिर एक गिफ्ट आगे दूसरे में भगा रहे हैं, दूसरे को तीसरे में भगा रहे हैं, वही रोटेट होते जा रहे हैं। फॉर्मेलिटी के लिए हम जीवन जीने लगे हैं, व्यक्तित्व के अनुसार नहीं जी रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए या कि इस दिवाली जो है कुछ मत करो, इस दिवाली अखंड ज्योतियां बांटो सब जगह, इस दिवाली अच्छी किताबें बांटो सब जगह, ये आत्मा का प्रकाश होगा, तो हम पता नहीं क्या करेंगे, हम समझ पाएंगे या नहीं। केवल बताशे रख लो, केवल वो जो इलायची दाना आता है उसके पैकेट बना लो, केवल बूंदी के पैकेट बना लो, क्षमता में भी है और मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, और साथ में अखंड ज्योति बांटो, साथ में स्वाध्याय बांटो। दिवाली को इस तरह खूबसूरत बनाओ, चाहे दिए ले जाओ, कोई बात नहीं, प्रकाश देना है तो 5 दिए ले जाओ सब घरों में। अगर हम इस तरह की दिवाली बनाए जहां कुछ फ्रूटफुल दे पाए सामने वाले को, तो जो देंगे वही तो लौट कर आएगा। अब हम यहाँ पर ये सोच लेते हैं सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, उससे क्या अंतर पड़ता है कि वो क्या सोचेगा। हमारी इंटेंशन क्या थी, हमारी भावना क्या थी, हमने प्रकाश बांटा कि नहीं बांटा, हमने उचित निर्णय लिया कि नहीं लिया। लोहा लेना पड़ता है परिवार से डेफिनेटली। इस प्रपोजल को एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता, पहले तो अपने मन को बनाना पड़ेगा, और फिर अपना मन माने या ना माने, मन मानने से पहले कह देगा परिवार नहीं मान रहा, पहले अपने मन को टुटलना है, क्या हमारा मन मान गया। और अगर हमारा मन मान गया तो हमारे पास एक ऐसा सर्किल हमेशा होता है जिस सर्किल में हम ये शुरू कर सकें, चाहे वो 4 सहेलियों का सर्किल हो, चाहे वो 4 दोस्तों का सर्किल हो, है ना। पुरुषों भाइयों के पास भी है, बहनों के पास भी है, हम कहीं से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। तो बात बस बस वही आ रही है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने वाहियात कर दिया इस ऊर्जा को, हमने इस ऊर्जा को एक भयग्रस्त ऊर्जा बना दिया, और इतना इतना इंपॉर्टेंट कर दिया, इस पैसे की ऊर्जा को इतना महत्वपूर्ण कर दिया कि इसके आगे भावनाओं की ऊर्जा को खत्म कर दिया गया। इस ऊर्जा ने भावनाओं को कुचल दिया, इस ऊर्जा ने मानसिकता को जो है ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिविटी, कलयुग अगर आया है तो कलयुग आया ही इस लोभ के कारण है। कलयुग ने जो जगह मांगी थी, राजा परीक्षित से कहा कि मुझे भी तो कोई जगह दो, मुझे भी तो कोई जगह दो। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा तुम सोने में निवास कर लो, सोना मतलब गोल्ड में निवास कर लो। और उन्होंने वो भेजा था, पहना था, मुकुट पहना था सिर पर। कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित के मुकुट में ही घुस गया, ऐसी एक कहानी आती है। तो तत्व दर्शन क्या है कि मुकुट का मतलब क्या है यहाँ पर, शीश। तो अगर लोभ की एनर्जी है तो सबसे पहले वो बुद्धि भ्रमित करती है, बुद्धि खराब करती है। तभी तो भाई भाई में लड़ रहे हैं। आजकल कितना झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी पर झगड़ा हो रहा है, भाई भाई से झगड़ा कर रहा है। और हर किसी को अधिकार चाहिए, पैसे पर अधिकार चाहिए, कोई देना नहीं चाहता है, और कोई सुलझे हुए तरीके से खर्च नहीं करना चाहता है। तो कितना कितना करप्शन इस एनर्जी की वजह से हो चुका है। और घूसखोरी क्यों है, इसीलिए तो है, रिश्वतखोरी इसीलिए तो है। पॉलिटिक्स का माहौल, हमारे पॉलिटिशियंस जो है, पॉलिटिक्स को गंदगी कहा जाता है। क्यों गंदगी बन गई, कहीं ना कहीं संग्रह और इस पैसा कमाने की एनर्जी के चक्कर में तो गंदगी बन गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, जिनको श्री की शक्ति समझ में आती है, जिनको ये समझ में आता है कि महालक्ष्मी एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति अपने लिए नहीं होती है, ये शक्ति संग्रह की शक्ति नहीं होती। ये तो ऐसा होता है कि भगवान ने एक प्रतिभा, भगवान ने भीतर प्रेम दिया, उस प्रेम के आधार पर एक प्रतिभा आई, और उस प्रतिभा को समाज के खेत में बोट दिया। उस प्रतिभा के आधार पर जो भी श्री लक्ष्मी आई, जो श्री की इंटेंशन से, उस लक्ष्मी को वापस ईश्वर के खेत में बो दिया। अपनी आवश्यकताएं कम करें और एक सादा जीवन, उच्च विचार। ऐसा नहीं है कि हाँ अपने आप को कसना है, एक 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 ठीक ठाक जीवन जीकर जो भी आ रहा है उसको समाज के खेत में बो दे। ये एनर्जी वो थी। लेकिन हमने क्या किया, अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार तक उस पैसे को सीमित रख लिया, और इसीलिए इतना भेदभाव हो गया कि करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं और करोड़ों लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोगों के घरों में खाना बर्बाद होता है, हम अपने बच्चों को ये समझा ही नहीं पा रहे कि अन्न कितना महत्व रखता है, और कितने घरों में भूख से लोग मर रहे हैं। रोज का डेटा देख लीजिए, भूख से लोग कितने लोग मरते हैं। तो ये बायसनेस यहीं से आई, क्योंकि कलयुग का प्रवेश है। अगर हम पैसे की एनर्जी पर चल रहे हैं तो पैसा कलयुगी एनर्जी है। लेकिन अगर हम श्री मान लें, इसमें श्री की इंटेंशन मान लें, श्री सद्भावना है, प्रेम है, विचारना है, ब्लेसिंग है,
आशीर्वाद है श्री। अगर हम श्री मान लें तो फिर पैसा बहुत दिव्य और बहुत खूबसूरत बन जाएगा, क्योंकि उसमें लोभ की एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो देने की एनर्जी बन जाएगा। तो आइए एक संकल्प लेते हैं कि अब हम अपने सारे त्योहार श्री की इंटेंशन से मनाएंगे और जीवन को ही त्योहार बना लेंगे। किसी एक त्योहार की का इंतजार क्यों करें? हम हर पल एक ऐसा दिव्य जीवन जिएंगे जहां हम श्री की इंटेंशन को मैनिफेस्ट करेंगे हर पल अपने लिए, और फिर बाकी तो सारी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी। प्रेम भी, सद्भावना भी, मनी भी, सब खुद मैनिफेस्ट हो जाएगा। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।